तो हे गाइस, मेरा नाम है पीयूष। तो भाई आज के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे भाई एक बहुत ही बड़ी अपडेट से। अपडेट कह लो, रिपोर्ट कह लो भाई, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। अगर आप जानना चाहते हो भाई रोमन रिंग्स और ट्रिपल एच के बीच में बैक स्टेज क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या क्या ड्रामा हो रहा है पूरा बैक स्टेज, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा ईजी वे में समझाने की। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई ये बात कॉन्ट्रोवर्सी कब से चालू हुई है? ये हुई है SummerSlam 2025 से। वहाँ पे बताया जा रहा है कि रोमन रिंग्स का रोमन रिंग वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच एक्सपेक्टेड था। तो एक ये काफी बड़ा मैच था, पर भाई वहाँ पे हमें टैग टीम मैच देखने को मिला जे उसो के साथ रोमन रिंग्स अगेंस्ट ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर। तो भाई बताया जा रहा है उस मैच के बाद यानी SummerSlam 2025 के बाद से ही रोमन रिंग्स ने ट्रिपल एच से कोई बात नहीं करी। रोमन रिंग्स अपनी बुकिंग को लेके बहुत ज्यादा नाराज थे, गुस्सा थे ट्रिपल एच से, और रोमन रिंग्स सीधा अपनी बुकिंग के बारे में बात करने जाते हैं हायर अप से, एरी मैनुअल से, TKO से, और सीधा रॉक से बात करते हैं कि वो अपनी बुकिंग को लेके भाई बिल्कुल भी खुश नहीं है कि उनकी बेकार बुकिंग हो रही है। तो भाई हायर अप्स ने भी रोमन रिंग्स की बात सुनी, स्पेशली वहाँ पे रॉक है भाई, TKO के शेयर होल्डर है, उन्होंने उनकी बात सुनी और वो उन्होंने भी माना कि हाँ भाई रोमन रिंग्स की बुकिंग अच्छी नहीं हो रही है। उसके बाद भाई थोड़े टाइम बाद क्या होता है, रोमन रिंग्स फिर से जाते हैं भाई हायर अप्स के बाद TKO वगैरह के पास, जहाँ पे रोमन रिंग्स आइडिया पिच करते हैं अक्टूबर के टाइम। कहते हैं कि वो रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स चैप्टर 3 करना चाहते हैं, जहाँ पे रेसलमेनिया में रोमन रिंग्स कोडी रोड्स को फेस करे। बस क्या होगा कि रोमन रिंग्स एक प्योर बेबी फेस होंगे और कोडी रोड्स हील होंगे, और ये एक इनका फाइनल मैच होगा जहाँ पे भाई WWE को ही डिसाइड करना होगा कि कौन रियल फेस है कंपनी का। आपको बताओ तो कोडी रोड्स अपने आपको QB1 कहते हैं कि उनके आने से एरा में बूस्ट आया, और रोमन रिंग्स का हमें पता ही है भाई 2020 से उन्होंने 19 से क्या क्या करा था। तो भाई रोमन रिंग्स सच्ची में चाहते थे कि एक ये मैच हो और रियल WWE फेस डिसाइड करे। तो रोमन रिंग्स ये डिसीजन लेके और एक ये आइडिया लेके हायर अप्स के पास गए थे। तो बताया जा रहा था भाई हायर अप्स ने आइडिया अप्रूव भी कर दिया था, साथ ही साथ ट्रिपल एच ने भी आइडिया अप्रूव कर दिया था, वो इस आइडिया के लिए राजी हो गए थे। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे भाई कोडी रोड्स के जैसे सर्वाइवर सीरीज में भी रोमन रिंग्स का कोडी रोड्स का एट दी एंड में बिल्कुल एक फेस ऑफ देखने को मिला। उनके प्रोमो में थोड़े थोड़े हील वाली झलक दिख रही थी, वो जिस तरीके से फेस एक्सप्रेशन दे रहे थे कोडी रोड्स। तो वहां से WWE इस आइडिया पे काम कर रही थी कि कोडी रोड्स को धीरे धीरे करके हील बनाएंगे और रोमन रिंग्स को प्योर बेबी फेस बनाएंगे, जो क्राउड में बहुत ज्यादा ओवर हो, और फिर उनका ये मैच लेके रेसलमेनिया जाएंगे। बट भाई ट्रिपल एच क्या करते हैं, वो उन्होंने अपना ही दिमाग लड़ाया। उन्होंने वहां पे क्या सोचा कि अगर रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स होगा टाइटल के लिए रेसलमेनिया में, तो भाई कोडी रोड्स को हारना पड़ेगा, क्योंकि रोमन रिंग्स पे भाई बैक सपोर्ट है बहुत TKO वगैरह का। तो भाई ट्रिपल एच क्या करते हैं, वो नहीं चाहते थे कि कोडी रोड्स क्या बोलते हैं हारे रेसलमेनिया में, और वो ये भी नहीं चाहते कि रोमन रिंग्स गोल्ड के या मतलब टाइटल के पीछे जाए। तो ट्रिपल एच रोमन रिंग्स को 2-3 अलग आइडिया पिच करते हैं, जहाँ पे ट्रिपल एच कहते हैं कि हम रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर कराएंगे, तो रोमन रिंग्स ने ये मैच डिनाई कर दिया। ट्रिपल एच कहते हैं हम रोमन रिंग्स वर्सेस CM पंक कराएंगे, रोमन रिंग्स ने ये भी मैच मना कर दिया कि रिपीट हो जाएगा, पिछले साल भी रेसलमेनिया में हुआ है। फिर रोमन रिंग्स ने एक मैच पिच किया, रोमन रिंग्स वर्सेस जे उसो, जहाँ पे रोमन रिंग्स हारने के लिए भी तैयार थे, तो भाई वो मैच ट्रिपल एच ने मना कर दिया। तो उस पॉइंट पे भाई ये दोनों ही अपने कई एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, दोनों सेम डिसीजन पे नहीं आ पा रहे थे। इसी वजह से भाई रोमन रिंग्स और ज्यादा नाराज होते चले गए कि उनकी बुकिंग के लिए फिर से कोई ढंग का डिसीजन नहीं दिख रहा है और ट्रिपल एच कुछ भी बुक कर रहा है उनके लिए। उसके बाद भाई क्या होता है, ट्रिपल एच को रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स ना कराना पड़े, हायर अप्स का भी प्रेशर ना हो, तो ट्रिपल एच जानबूझ के फिर से चौथी टाइम कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर कराते हैं, और जहाँ पे एंड टाइम पे वो डिसीजन लेते हैं कि भाई हम ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनाएंगे, और अगर ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन जाएंगे तो भाई फिर भाई रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स बिना टाइटल के हो गई नहीं। भाई ट्रिपल एच ने गेम घुमा के पूरा बीच का रास्ता ढूंढा ताकि कोडी रोड्स को पिनफॉल भी ना लेना पड़े रेसलमेनिया में, और चाहे ये मैच हो भी ना। तो भाई इससे पता चलता है ड्रू मैकिंटायर को ऐसे ही चैंपियन बनाया गया है ताकि कोडी रोड्स से ऐसी टाइटल ली गई ताकि कोडी रोड्स को रोमन रिंग्स के अगेंस्ट मैच में डालना ना पड़े, और ट्रिपल एच तो चाहते भी नहीं लग रहा कि ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनाए। अभी तक भाई सारी ये कहानी है, और इसी कारण से भाई रोमन रिंग्स अभी तक किसी भी मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन में नहीं आया। हालांकि वो रॉयल रंबल के लिए अनाउंस है, पोस्टर पे भी है, उनको अभी तक आ जाना चाहिए था, बट स्टिल अभी तक किसी भी शो में नहीं अपीयर हुए रोमन रिंग्स सर्वाइवर सीरीज के बाद से। भाई रोमन रिंग्स के रेसलमेनिया प्लान अभी भी अनसर्टेन है, और रोमन रिंग्स इसलिए WWE किसी शो में भी अपीयर ही नहीं होना चाहते, ना रॉ में ना स्मैकडाउन में। और साथ ही साथ आपने देखा होगा WWE का जो अनरियल शो आता है नेटफ्लिक्स पे, उसमें भी रोमन रिंग्स नहीं थे। एक हल्की फुल्की झलक दिख गई होगी, बट रोमन रिंग्स को बताया जा रहा है कि वो शो भी पसंद नहीं है उनको उसमें अपीयर होना, इसलिए वो उसमें भी नहीं थे। भाई अभी देखा जाए तो सारा कांड जो भी हुआ है बैक स्टेज पे, ये सारा ट्रिपल एच ने किया है कोडी रोड्स को सेव करने के लिए। इससे पता चल रहा है भाई कोडी रोड्स कितने ज्यादा फेवरेट है ट्रिपल एच के लिए। भाई रेसलमेनिया 39 के टाइम ही हार जाते रोमन रिंग्स, तो कोडी रोड्स को जिताने का तभी प्लान कर लिया था ट्रिपल एच ने, बट वो तो रोमन रिंग्स और पॉल हेमन भाई विंस मैकमैन के पास गए, उस टाइम उनका कंट्रोल थोड़ा था, तो रोमन रिंग्स ने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे टाइटल नहीं हारूंगा, इसलिए जाके रेसलमेनिया 40 में हरवाया था रोमन रिंग्स को ट्रिपल एच ने। और अभी भी ट्रिपल एच चाहता है कि भाई रोमन रिंग्स टाइटल के पीछे जाए ही ना, घूम फिर के जो भी हो ट्रिपल एच भाई कोडी रोड्स को ही टाइटल देना चाहते हैं। तो भाई मैंने पूरी कोशिश करी आपको इजी वे में समझाने की, हो सकता है आपको समझ आया भी हो, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।